थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कैसी है आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी अच्छी लग रही है। मैं आज जो है ना फैशन पिंक आज मैंने कपड़े पहने हुए हैं, अनुषा ने भी पहने हुए हैं, मैंने पिंक पहना हुआ है, दोनों पिंक हुए हैं क्योंकि अनुषा मेरा एक छोटा कजन है अकबर, और आज उसकी बर्थडे है। ओह हैप्पी बर्थडे। और लोग बर्थडे पे क्या क्या मांगते हैं कि अच्छा वो केक ऐसा होना चाहिए और गिफ्ट ऐसा होना चाहिए। उसने कहा कि वो आयशा आपी मुझे आपसे बस एक गिफ्ट चाहिए कि मुझे आपके हाथ का बर्गर खाना है। मैंने कहा ओके, ये बड़ी कोई वियर्ड फरमाइश रहती है, स्वीट फरमाइश है, तो मैंने सोचा ठीक है उसको बर्गर्स बड़े पसंद है। अच्छी सी फरमाइश है, और तुम्हारे हाथ के वाकई में बर्गर्स बहुत मजेदार होते हैं और सारी चीजें, और यू नो लेकिन बच्चों के लिए वही बात हो जाती है, बर्गर्स, फ्राइज, पिज्जा, एब्सोल्युटली हाउ हेल्दी कैन वी बी। देखो उसकी अम्मी ने मुझे बोला नहीं नहीं अहमद जाओ बहुत बर्गर्स खाता है, खबरदार बनाने की जरूरत नहीं है। और उसने भी ये बोला कि मुझे अम्मी खाने नहीं देती तो पिज़्ज़ा चुपके से दे देगी। मैंने कहा मैं चुपके से नहीं दूंगी तुम्हें, मैं सबके सामने बनाऊंगी, सबके सामने दूंगी, और वो बर्गर ऐसा होगा कि जो इतना ज़्यादा फैटनिंग नहीं होगा। तो ये वही बात है अनुषे कि आप बर्गर के साथ आलू का इस्तेमाल बिल्कुल करें, सही है, बर्गर भी ज़रूर बनाएं, लेकिन उस बर्गर में ना जो हम चिकन ऐड करते हैं ना, जो हम डीप फ्राई करके निकालते हैं, वो तेल और वो मैदा और वो जो कॉर्नफ्लावर होता है, उसके बगैर भी आप ग्रिल्ड चिकन बर्गर्स बना सकते हैं। चिकन उसमें होगी, उसमें हम मेयोनेज ऐड नहीं करेंगे। एक मैं हमेशा कहती हूँ कि मेयोनेज का सबसे अच्छा नेमो बदल, हेल्दी नेमो बदल जो होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, दैट इज दही। इतना मजे का दही हमारे पाकिस्तान में अनुषे मिलता है, खट्टा वाला दही, तो हर जगह बड़ी आसानी से और आसानी से मिलता है। दही ऐसी चीज है किस घर में नहीं होती, मतलब इतना सस्ता नहीं है लेकिन फिर भी सस्ता है। नहीं तो हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, कौन सा घर है जिसमें दही इस्तेमाल नहीं होता। बिल्कुल सही है। साथ में हम बनाएंगे, कौन सा बहुत सारे घर में तो अपना दही खुद भी बना लेते हैं लोग। हाँ बहुत आसान है अनुषा बनाना, वेरी इजी। और साथ में हम फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, लेकिन उसके बजाय क्या बनाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले हम आ जाते हैं ग्रिल्ड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े 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 बड़े, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया गाना आप क्यों नहीं? हाँ नहीं इसलिए मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है? क्या मतलब कि कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या कोई साइकियाट्रिस्ट से मिलकर आई हो? मतलब दो किस्म के बच्चे बन के दिखाए हमें बिजली ने, दो किस्म के, तीसरा किस्म का बच्चा भी बन के दिखा दो ना। चलो क्रिकेट खेलो, चलो बिजली। अच्छा बिजली अब एक नया बच्चा बन के दिखाओगे? खामोश बच्चा। और अब एक ऐसा बच्चा जो हेल्दी खाना खाता हो, टमाटर, गाजर। दे बिजली चुप हो जाओ, स्टॉप इट बिजली। हेल्दी खाना देखता हूँ, खाता ना हो, देख के रख देता हूँ। तो बेटा वापस रखो। बेटा अच्छे बच्चे ऐसे रखो, थोड़ा सा खाओ, बी अ गुड गर्ल, वापस रखो। क्या हो गया? वापस रखो। थैंक यू, वेल डन बिजली। ये बिजली ये क्यों हुआ है? ये क्या हुआ क्या है सुबह सुबह? मैं आज सारे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती हुई आई हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। आपके कार की घंटी खराब है। हाँ ना, पता नहीं, तुम्हें पता होगा। खराब है जी, मैं बजा रही थी तो बज नहीं रही थी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो अब नहीं बज रही तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो मैं अपने सारे मोहल्ले के बच्चों के साथ, मेरे जो ना छोटे छोटे भांजे भतीजे, ये मोटे मोटे माशाल्लाह, खाने पीने में तो ऐसे निक्के मोटे मोटे। हाँ जी, जैसे मैं हूँ निक्की मोटी, ऐसे ही मेरे सारे भांजे भतीजे, मेरे मोहल्ले वाले सब लोग ऐसे ही। तो हम सारे ना बाहर खेल रहे थे, तो मैं खेलते खेलते आ गई। ये समझ में नहीं आता छोटे छोटे बच्चों को क्यों ऐसा कहते कि ये इतने मोटे हो रहे हैं, इनका ना खाना पीना कम करो, इनको खिलाओ पिलाओ नहीं, इनकी ग़िज़ा कम करो, इनकी हालत माशाल्लाह वो सेहतमंद होते हैं। बिजली आज के ज़माने में ना ओबेसिटी या मोटापे का जो मसला है वो बच्चों में भी आ गया है, बच्चों में बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े तरीके से आया है। और अनुषा तो मोटा मोटा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप को ये जरूर देखना चाहिए कि ठीक है, अगर जरूरत से ज्यादा बच्चा मोटा है तो इसका मतलब नहीं कि हाय मेरा गोलू। एग्जैक्टली नहीं, गोलू नहीं है, गोलू मोटू है, और मोटू का कोई मसला है।
गप्पू और है, देखिए, गप्पू। वो आप help प्यार करें। से गोलू मोटू कह रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अपने बच्चे को, लेकिन जब यही वर्ड्स उसके बाकी के दोस्त यूज करेंगे ना स्कूल में, तो फिर आपको बुरा लगेगा। लगेगा। तो मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को किसी भी किस्म की लो कैलोरी डाइट पे रखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन ये सोच के बच्चों को खाना पीना देना, फ्राइड चीजें देना कि जो वो मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल। आप उनको अच्छा वाला फैट दें जिससे बिल्कुल। वो बिल्कुल कोई कमजोर नहीं होंगे, डोंट वरी, लेकिन उसमें उनमें एक्चुअल ताकत और आएगी। ओबेसिटी या जो मोटापे का जो ये प्रॉब्लम है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि कब आपका बच्चा शायद मोटापे का शिकार है, क्योंकि ये बहुत बुरी चीज़ होती है और ये बच्चों में फैलना शुरू होगी बिजली। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनका वज़न ज़्यादा है तो उनको वाकई में एक तो बात कहना नहीं चाहिए, तुम ठीक कह रही हो कि वो मोटे और छोटे तो गलत है। नहीं, बाजी लेकिन ऐसा साथ ही नहीं साथ करना उनके माँ बाप को भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि ये शायद एक सेहतमंद बच्चे की निशानी नहीं है। हमारे यहाँ समझा जाता है ना कि कितने परेशान हो जाती है हमारी नानी दादी, अगर बच्चा पतला दुबला हो, बच्चा थोड़ा कितना सा कमजोर है। देखिए, अगर आपका कमजोर बच्चा है। एक्टिव है, वो बिला वजह थकता नहीं है, एनर्जी है उसमें। यस, हाँ बिल्कुल सही तो है। फिर बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आप जितना उसको ज़्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे, पूरी ज़िंदगी उसकी आदत बन जाएगी और फिर उसका वज़न कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेसिपी भी तुम समझा रेसिपी दो। अगर हम अपने बच्चों को बर्गर्स खिलाना चाहते हैं और ये भी नहीं चाहते कि ज़्यादा उनका वजन गेन हो, तो बाजार से तो बेहतर है हर चीज़ आप घर में ही बना के दिया करें। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है, लेकिन बच्चे किए हैं तो ये जो निभाना काम भी हम पड़ेगा। कर रहे हैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। क्यों अनुषे? क्योंकि हमने चिकन ली, ठीक है, चिकन बोलने से हमने सिर्फ एक फिले को हाफ में डिवाइड किया। टोटल ये 500 ग्राम, आधा किलो चिकन है। सिर्फ इसके फिलेस काटे, कोई नमक मिर्च मैंने इसमें नहीं लगाई। हाँ, नमक लगाया है थोड़ा सा, अच्छा, लेकिन chicken मिर्च में, मसाले हाँ, मैंने ठीक नहीं है। लगाए, ठीक है। ग्रिल पैन है, ग्रिल पैन पे करना चाहते हैं, वरना आप नॉर्मल किसी तवे पे भी ग्रिल कर पैन पे सकते हैं। थोड़ा सा हमने तेल थोड़ा डाल सा ऑयल ऐड कर दिया और इसको हम पकाएंगे। एक साइड से ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे, पलटेंगे, दूसरी साइड पकाएंगे। यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, दिस इज नॉट मेयोनीज। अगर आप अपने बच्चे को मेयोनीज सॉस से निकाल के लाना चाहते हैं हेल्दी चीज़ पे, तो इसमें थोड़ी सी मेयोनीज पहले ऐड करें, आहिस्ता आहिस्ता करके उसका टेस्ट बड जो है वो डेवलप करें। लेकिन हमने मेयोनीज ऐड नहीं किया क्योंकि हमारे हुए हुए हैं। अच्छा, दही में जो है वो हमने नमक ऐड कर दिया, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून, बच्चे कम मिर्चें खाते हैं, एंड थोड़ा सा हम इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया हमने। इसमें हम हल्का सा ऑरिगैनो ऐड करेंगे जबरदस्त। और 1 टीस्पून के बराबर चिली सॉस। और चिली सॉस खा लेते हैं बच्चे थोड़े से, बस 1 टीस्पून इज गुड। 1 टीस्पून, क्योंकि ये टबेस्को सॉस नहीं है। चिली सॉस में ज़्यादा खटास होती है और ज़्यादा मिर्चें नहीं होती। सो ये हमारी क्या कर रही हैं आप? अब सिलाई हो रही है। अब ये सिलाई नहीं हो रही है, ये मुझे हवा निकालने के लिए रखवाया गया है ना। बिजली तो डेंजरस है। अच्छा, अब डेंजरस हम क्या है, करेंगे इससे ये कपड़े सिलते हैं। कि डेंजरस यहाँ पे नहीं, एक चीज़ें साइड लेकर जो आते है वो परफेक्टली पक चुकी है, दूसरी जबरदस्त। साइड को हम अच्छा, पकाएंगे। चिकन को कितनी देर ग्रिल करें? इतनी देर ग्रिल करें कि जो ये इसकी साइड इस वक्त आप देख रहे हैं ना पिंक, Pink। ये पिंक से वाइट हो जाए, दैट्स इट। That's वो it, डिपेंड करता ठीक है। है। जो हमारे पास ये ग्रिल पैन है ये नॉन स्टिक है, इसमें जो है वो थोड़ी देर लगेगी। अगर आप स्टिक वाला यूज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाएगा और उसमें जो है वो हार्डली 5 मिनट में चिकन परफेक्ट पक जाएगी। ब्रेक पे जाना है हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये तो तुम्हारे बच्चे आएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बुलाएं अभी थोड़े से? बोल कर आई हूँ सारे बच्चों को। मैंने कहा तुम आयशा लोग बना पहुंचो रही है मेरे साथ साथ। ठीक है, 2-3-4 को तो लेकर आ सकते हैं। 2 3 मुलाकात 4 करते हैं। बाजी, और ये मैं तो देखो। पूरा मोहल्ले को दावत देकर आऊँ। चाय टोस्ट रोस्ट तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट रोस्ट। एंड ब्रेक के दौरान भी जो है आयशा की रेसिपी ऑन थी। आज हम बर्गर्स बना रहे हैं एक हेल्दी तरीके से उन बच्चों के लिए जो बिजली जिनके साथ खेल रही थी। और वाकई में ये बातें तो होते रहती हैं, वो जो बिजली कह रही थी कि सब एक दूसरे को मोटा कहते रहते हैं, छोटा कहते रहते हैं, लेकिन इट्स अ प्रॉब्लम जिसको हम ज़्यादा इतना एक्नॉलेज नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। क्योंकि मोटापे से या हैवी वेट से सिर्फ आपका बच्चा शायद मोटा ही नहीं होता, लेकिन उसको दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं अनुषे, इन द लॉन्ग रन हार्ट डिजीज का, इन सारी चीज़ों का। आजकल यंग बच्चों का कमजोर हो जाती कोलेस्ट्रॉल हैं, हाई होता है, बिल्कुल। बोन्स कमजोर हो जाती है, प्लस उसकी सेल्फ एस्टीम बचपन से ही ये डेवलप हो हाँ, जाती है कि मैं किसी एहसास काम कमतरी करनी एक हद तक, बहुत फिर ज़्यादा होती है। इनसिक्योरिटीज, ये तमाम चीज़ें होती हैं। एब्सोल्युटली। तो सब कुछ खिलाएं। आप पनीर ये सोच के आप सोचे कि जी पनीर में फैट होता है, बच्चे को नादू चीज़ ज़रूर दें, बिल्कुल लेकिन दें। हेल्दी फैट दें। और Deep देखिए fried जेनेटिकली भी इसका कोई ना कोई हाथ होता है ना, तो इसका मतलब है माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, तो अपने घर में भी अगर एक हेल्दी, हमें हमेशा लगता है कि किसी स्पेशल केस के लिए हमें स्पेशल डाइट बनानी है, लेकिन नहीं, No way, ये खाना आप भी खाइए बिल्कुल, अपने बच्चे के लिए बनाएंगे, क्योंकि हम सबके लिए हेल्दी एक ऑप्शन है। एब्सोल्युटली। देखिए अब ये बर्गर्स हैं, अब किसी हिसाब से आप इनको देख के ये नहीं सोच सकते अनुषे कि ये हेल्दी ऑप्शन नहीं है। इसमें चीज़ है, ठीक है, ठीक है, चीज़ विद फैट है,
और जो चीज़ विद फैट है वो खाने में भी मज़े की है, उसमें कैल्शियम भी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है। एंड ये जो चिकन हमने पका ली, पकाने के बाद हल्का सा रेड चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने ऐड कर दिया है। और अब हम करेंगे ये कि हम इस चिकन के पीसेस को गरम पीसेस को एक्चुअली, अब ये देखो अच्छी तरह से पक गया, वाइट हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठंडी चीज़ पे रखेंगे, ये चीज़ होगी मेल्ट, जबरदस्त। तो यहाँ एंड दिस इज नॉट ऑल, अभी तो बेसिक चीज़ इसमें ऐड होगी जो इन एक चीज़ की साइज हमने नीचे डाली हुई है। यस, स्लाइस एक चीज़ का हमने ऐड कर दिया है। और बेसिक चीज़ जो कि चीज़ नहीं है वो है इसमें ये सॉस, कोई मेयोनीज नहीं है, दही है, कुटी हुई लाल मिर्ची है, नमक है, ऑरिगेनो है, गार्लिक पाउडर है। तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी शौक से रायता खाता है ना, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शौक से खाएगा। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके फ्लेवर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए मस्टर्ड पेस्ट ऐड और कर इसमें सकते से हैं। वो भी आ जाएगी, थोड़ी सी ड्राइनेस जो है वो भी। ड्राइनेस ही तो खत्म करना मकसद है। और दिस इज नॉट ऑल, अभी इस बर्गर को हेल्दी बनाएंगे। इसमें अब डालेंगे वो चीज़ें जो आपके बच्चे निकाल के अपना बर्गर खाते हैं। टमाटर, खीरा, टमाटर और ज़बरदस्त, एंड सम प्याज, क्योंकि आजकल ये वैसे तो बीफ के साथ भी बड़े मज़े की लगती हैं, चिकन के साथ भी एक अच्छा सा थोड़ा सा आएगा। हाँ, ठीक है, दैट्स इट। ज़बरदस्त। शाज़िया की भी कॉल है, तो देखते हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से वन थिंग फॉर यू दैट खुशियों में हमेशा मुस्कुराती रहना, सदा ऐसे ही चाय टोस्ट और होस्ट करती रहना। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। चाय टोस्ट और होस्ट की हाई रेटिंग्स के लिए आपकी पूरी टीम को कांग्रेट्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही हैं शाज़िया जो हम लोगों को देखते रहते हैं, प्यार भेजते रहते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी विशेस के लिए जी। अच्छा, शाज़िया लाइन पे है? हेलो? नहीं, ओह नो, ओहो, शाज़िया गई और हमारे बर्गर्स रेडी हो गए यहाँ पे। अच्छा, इनको हम करेंगे सर्व। और वेजेस निकाल के मैं तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ, आलू को हमने सिर्फ उबाल के वेजेस की शेप में काटा हुआ था। सही है। और थोड़ा सा ऑयल मैंने उस पर ऐड किया था, नीचे, और ऑरिगेनो और नमक। ठीक है, एंड यू कैन हैव अ लुक। ओह, बिजली आई है। फंस गई और रुक तो जाओ, काफ बिजली और रुक जाओ, अब मुझे निकलने दो। वो ओह, वेल डन बिजली, वेल डन। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वो आपका? बस कर दे, तेरे खाने नहीं खत्म हेलो, होते। गुड ये मॉर्निंग, मेरी अस्सलाम फूफी वालेकुम। है ना, हाँ। उनका बच्चा है। अच्छा, और ये ये? मेरी खाला की बेटी है। और ये हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं दोनों? ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, आपके मोहल्ले में नहीं। मैं उनको लेकर आई हूँ। अच्छा, उनको यहाँ बिठाते हैं, ऐसा उधर करते हैं। खड़ी हो गई, इधर आ, बाजी से मिल। कहाँ जा रहे हैं बिजली, क्या कर रहे हैं? हाँ, बच्चों को मैं ऐसे खड़ा करके खूबसूरत हाथ से में लाई हैं। हैं। खाला और पुप्पी? हाँ। पुप्पी या खाला? ये खाला की बेटी ये है, खाला की बेटी? और ये पुप्पी का लड़का है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ठीक है, सुबह सुबह हमारे घर आ जाओ, बैठो बैठो आजा, बैठो आजा, बैठो। तो बाहर ये तुम्हारे साथ खेल रहे थे आज? खेल रहे थे आपके साथ आज? जी, हमारे साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते अभी नहीं देखा कि हम क्या नाम है फंस गए आपका? थे। इरज। इरज, और आपका? जीशा। जीशा, जबरदस्त। इसका क्या मतलब होता है? आलिशान। माशाल्लाह, जबरदस्त। इरज, आपके नाम का क्या मतलब है? बुलंदी। बुलंदी। वाह, बिजली, क्या पर्सनालिटीज आज लेकर आई हो। बाहर आप लोग कितना खेलते हो? दिन में खेलते रहते हो सारा दिन? सारा दिन तो नहीं खेलते। सारा दिन तो इजाजत भी नहीं मिलती टाइमिंग होती होगी। है। टाइमिंग होती है, लेकिन बाहर जाके खेलने का मौका मिलता है? क्रिकेट? क्रिकेट बहुत से गेम है। बहुत से गेम्स हैं। चलो आज कोई गेम भी खेलेंगे। मुझे तो बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं बिजली। हैं। क्या खेलेंगे? लंगड़ी पारा खेलेंगे, बर्फ पानी खेलेंगे, सबसे अच्छा गेम कौन सा? खेलेंगे। सबसे अच्छा गेम? सारे अच्छे लगते हैं। सारे ही अच्छे लगते हैं। उसको तो क्रिकेट पसंद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आयशा ने हमारे बर्गर तैयार कर लिए, बच्चों के लिए बर्गर तैयार खाते है। पीते। बाजी जी, इसके साथ ना लूडो नहीं खेलना। ये अच्छा। लूडो में बड़ी बेमानती करता है। चीटिंग, ये जो है ना, कैरम के साथ। ना कैरम अलग होता है, लूडो लूडो अलग होता है। क्या हो गया, तो खुद नहीं खेलना जानती। ये दो गोटियां ऐसे मुंह में रख लेगा, गायब कर देता। मैं जानती हूं ना, इससे पता नहीं खेलती इसके अच्छा, साथ। गायब बर्गर कौन कर सकता है? बर्गर कौन चौक से खाता है? कंपटीशन ये हमारा ये जो है ना, ये बड़ा तेज है। आपको नहीं पसंद? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे दोस्त भी यहाँ पर आ गए, इनसे कुछ बातचीत रहेगी। और बिजली के जो रिश्तेदार ही हैं तुम्हारे। हाँ जी, मैं इधर मन्ने वाले ना रिश्तेदार ही तस्वीर हो जाए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जरा आओ ना एक आ जाइए ले। चाय टोस्ट और रोस्ट तो बनता है जरूरी।
जी में है वो कर लो चाय टोस्ट और रोस्ट। ऑन एयर आ गए हम। जीशा और इरज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एक छोटा सा हम गेम खेलने वाले हैं उनके साथ। तो गेम हम इरज और जीशा को जो है वो ब्रेक के दौरान भी समझा रहे थे। 12 साल की इरज है, 11 साल की जीशा है। जीशा, तुम अपना टाइम पास कैसे करते हो? फ़ोन पे? जी ज़्यादा फ़ोन पे। ईमानदारी जो बच्चों की जो इनोसेंस होती है, जी ज़्यादातर मैं फ़ोन पे ही होता हूँ। बाहर जाते हो तो क्रिकेट के अलावा कोई स्पोर्ट? फुटबॉल। ज़बरदस्त। और इरज, तुमने कहा तुम सारे खेल खेलती हो, लेकिन तुम कितना टाइम फ़ोन पे गुजारती हो? फोन पे तो मेरे पास टैब है, बस गेम खेलती हूँ। गेम खेलती हो? अच्छा, फोन अभी दिया नहीं है लोगों को भी बताओ ना कि हम आप गेम खेलती हो। उधर हाँ, वो देखो उस कैमरा में। सिर्फ गेम खेलती हो? जी गेम खेलती हूँ। गेम खेलती हो? देखो मम्मा अभी देख रही होंगी और फिर मम्मा ने बताना है आपको सिर्फ गेम खेलती हो। कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, बर्गर्स भी यहाँ पे तैयार हो गए, लेकिन खाने से पहले ही कंपटीशन कराना है। Yes. आज हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ देखते हैं उस तरफ, क्योंकि सारा हमारा जो बिजली है वो सब वहीं पे। इधर आ जाओ इसी तरफ। हाँ, अब मुझे बताओ कि जीशा से पूछती हूँ कि जीशा, तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे हेल्दी खाना कौन सा होता है जो तुम बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन अम्मी कहती है खाओ, तो तुम कहते हो मैं नहीं खाऊंगा, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा? कौन सी सब्ज़ी? ऐसी कौन सी सब्ज़ी है? यहाँ से लेने जा रहे हो तो गेम खेल रहे हो? नहीं, ऐसे बता दो कौन सी ऐसी सब्जी है। कोई है घर में सब्जी जो तुम नहीं खाते? इरज, कोई सब्जी है? सारी सब्जियां मैं नहीं खाता। करेला? वो करेला नहीं खाती? चलो, करेला तो मैं भी नहीं खाती। जबरदस्त। और इसने बड़ा सोचने के बाद बोला सारी सब्जियां मैं नहीं खाता। सारी सब्जियां खाता? अच्छा, कौन सी सब्जी है जो तुम खा लेते हो? आलू खाते होगे? आलू। यही तो मसला है जिंदगी में। ठीक है, आगे हमने एक टेबल पे बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं मजे की, और उसमें कुछ फल भी हैं एक्चुअली। तो हमने आपको कोई एक हिंट देना है और आप दोनों ने यहाँ से भाग के वहाँ से वो फल लेकर आना है जिस फल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें हिंट देना। तो जो पहले लेकर आएगा, हाँ, जितने लेकर आएगा, पहले मैं हिंट दूंगी, आपने गेस करना है, नाम बताना है, भाग के एक ने वहाँ से जाना है, एक ने यहाँ से जाना है, और जिसने पहले पिक कर लिया वो फ्रूट या वो वेजिटेबल वो जीतेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैं आपको आप बताने यहाँ लगी जाओ जीशा, तुम यहाँ से जा सकोगे और तुम यहाँ से। सही है, ठीक है। पहला जो मैं आपको बताने लगी वो एक फ्रूट है, दोनों को बता रही हूँ। सही है, फल है और उसमें 97% पानी होता है। पानी होता है? वाटरमेलन। भाग के लिए आओ, भाग के वाटरमेलन। उसको पता था ये बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त पता भी था। अच्छा अनुषे, पता होने का एक नंबर, ठीक है, उठा के लाने का एक और नंबर, तो टोटल हमने यहाँ पे 3, हाँ वैसे हमने 3 का एक हिसाब लगाया है। 3 नंबर हैं आपके। 1 पॉइंट फॉर जीशा एंड 0। एंड अभी फिलहाल अब वो तो उस टेबल के ज्यादा करीब चलेगी। ओहो, ये तो चीटिंग हो गई। आप यहाँ पे ये चीटिंग नहीं हो सकती बीच में। अब आ जाते हैं हम दूसरे किसी क्लू की तरफ। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो भी फल है। मैं एक सेंटेंस बोलूंगी, ठीक है, उस सेंटेंस में एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा और उस फिल इन द ब्लैंक्स में ये फल होगा। नाम बताना है और दौड़ के जाना है, लेके आना है। ठीक है, डन। एंड डैश अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। A dash a day keeps the doctor away. कौन सा फल है? नहीं पता। थोड़ी सी हिंट दे दूं? थोड़ी सी hint चलो दे। एक और हिंट दे देते हैं। अच्छा, ये वैसे तो कौन सा फ्रूट है जिसके आगे पाए लग सकता है? ठीक है, नहीं, ये तो बताती हूँ। ऑरेंज पाए, बनाना पाए, एप्पल पाए, नहीं, ये तो बहुत गुआवा पाए। क्या समझ आ रहा है? चलो, कहते हैं कि इसमें बहुत सारा आयरन होता है, सॉलिड खाना होता है। एप्पल। यार हमने अंडरएस्टिमेट किया था बच्चों को यार। वेरी नाइस। An apple a day keeps the doctor away. Yes. 1 point each. जीशा, कुछ करना पड़ेगा जीतने। अभी तो बराबर चल रहे हैं। ठीक करना है, पड़ेगा। आसान से दो अब। हाँ, ये वो फल है जो जल्दी से भाग कर लाना है, बंदर बहुत शौक से खाते हैं। केला। कौन लिख रहा है? ओह गॉड, यहाँ पे जो है वो 3 है पॉइंट्स और यहाँ पे 2 है, क्योंकि यू गेस्ड इट, मगर आप उठा नहीं पाए। नहीं, केला तो उसने भी कहा था वैसे। दोनों ने कहा था। हाँ। तो उसके हम बराबर 1 पॉइंट दे रही है। यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि इन्होंने उठाया भी है। 3 points और 2 points। यस। अब बताओ, एक और बताओ। एक और बताओ। अच्छा, उसके चिप्स बनते हैं। आलू। वेल डन जीशा। आलू 4 क्या points। बात है। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी तो जल्दी। आलू वेल चिप्स डन। बनते हैं। अच्छा, अच्छा। अब एक और चीज है, बड़ी सी होती है, फूल जैसी होती है। गोभी। नहीं, ये तो बंद गोभी है, हम तो फूल गोभी कह रहे हैं। नाम कैसे ले लिया? येरी। फूल
कोशिश की थी मैंने, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं अभी भी। अब आपने जरा वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो आपने जरा अभी अटेंटिव खड़े होना है, ठीक है? ये देखिए जरा। ये तो आ गया हमारे पास। अच्छा आ जाए। हाँ बताएं। बस आखिरी है, ठीक है। इरज जीतना है। जब वो चीज़ खाने में बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो पता है लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हो, पानी लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ। गुड गुड, वेल डन, जबरदस्त। अभी कंपटीशन वैसे कोई जीता नहीं है, क्योंकि बराबर हुआ है अभी। हाँ बराबर है, और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। वेल डन, टाई हो गया है। यहाँ पे ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़ीशा, इरज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, गेम्स खेल रहे हैं। आज हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे और बड़े हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमने अपने टेबल पे रखी हुई थी कि और अच्छी बात है ये जान के कि आप लोगों को एटलीस्ट पता तो है थोड़ा बहुत। हाँ। ब्रेक के बाद और इनसे बातें करते हैं और हम मजीद गेम्स खेलते हैं। बिजली को भी पकड़ते हैं, कहाँ है? चाय टोस्ट और रोस्ट तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट। बच्चे हमारे घर पे मौजूद हैं और बर्गर्स खिलाने के लिए हम उनको बहुत ज़्यादा तड़पा रहे हैं। उससे पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। एक गेम की तरफ हम आ गए और बिजली बिल्कुल जज्बाती हो गई है। पुगम आ जाओ। कि पहले कौन जाए? मैं निकल गई। ला भाई, ठीक है, पहले 1 पे आएगा। हॉपस्कॉच कहते हैं इसे। चले 1 पे, पहले 1 पे पत्थर। ये तो ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये क्या किया है? अब करना क्या है? अब 1 पे नहीं जाना, 2 पे जाना है। ठीक है। नहीं, ये तो दोनों साथ हो गए। 3 पहले किया वाला। दोनों एक साथ आता है। अच्छा, फिर ये तुम आ नहीं जा सकती 7 पे जाओ, घूमो हैं। 1 पैर पे। हाँ चल भाई, ठीक है, चल भाई, चल ईशा की बारी। पहले वो तू चल पहले वो ईशा 1 पे जा। ये क्या है? ये वो क्या है? अच्छा 6 पे नहीं जा चल सकते चल, तुम। नहीं जा सकते। चल चल 1 पैर से चल मेरा चल मेरे घोड़े। ओ भाई जान, वेरी गुड। निकल जा। 5 पे। ओए 1 पैर पे। पैर नहीं रखना। इरज बस ये तुम जीत सकते हो। जीतना है। 1 पॉइंट पीछे हो। क्योंकि इससे मोबाइल पहले से चलाना आपके जो होता है। पॉइंट्स थे उसमें आप 1 पॉइंट पीछे गए हाँ, हैं, है ना? बिल्कुल। और अब जीतना है। बिल्कुल। रेडी स्टडी। 4 पे फेंक, 7 पे फेंक दिया। 6 पे जाके उठाओ। चल 1 पैर से। 1। हाय हाय वाह वाह, क्या लेकर गई है ये। वाह आहा, क्या बात है। बचपन में तो जब आप 1 साल की थी तब से खेल अच्छा रही तुम्हें नहीं दिल कर रहा? मैं तो अपने जूते नहीं मेरा के साथ 5 पॉइंट। इन्हीं दोबारा खिलवाते हैं ना, दोबारा पॉइंट हम गिनते रहेंगे। बिल्कुल सही। चल भाई, पुगम पुगाई करनी है। हाँ ये निकल गई। चल पैन के ले। चलो भाई, वैसे वो 1 पॉइंट लीड कर रही है रज। हाँ कोई बात नहीं। चल एक साथ हो गए। 4 चौथी लाइन पे गिरा है। हाँ आहा, ओए ओ ला गई। ओ उठा तो ले, और जाते वक्त उठाना था। कोई बात ये नहीं। वेल डन। वाह यार, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या गेम खेला है ना, और कितनी जल्दी। वो बता रही थी वो सारे गेम्स खेलती है। अब इट शोज के वो सारे गेम खेलती है। सारे गेम्स खेलती है। चल भाई, पुगम पुगाई। नहीं उसको जाने दो ना, अब इसकी बारी है। रिशा, पुगम पुगाई होगी। अच्छा पुगम। ऐसा खुश हो रहा है तूने। यही किस्मत में था। वर्ल्ड कप ले जाए। सही है, बिजली गेम्स में ऐसी होता है जज्बाती। एक काम कर, वहाँ जाके खेल। दूसरा चांस चल मिलेगा। वहीं जाके खेल ले। हमने यहाँ बनाया, वहाँ जाके खेल रहे। किचन में फेंक दो ना। किचन में फेंक दो। अच्छा एक ठंडी जुगत। 3 माना चाहिए। आहा वेल डन, नॉट बैड, वेल डन। ये बाकी में 1 पैर पे। आहा, 1 पैर पे। ओके डन। ओ मेरा शेर, ओ मेरा शहजादा, उठा। वाजा, क्या बात है, क्या मेरा ज्यादा बात है। 1 पैर पे से पहले मैं जाऊं। आप जाए, हम लोग यहीं पे हम लोग खेल रहे हैं। मैं क्यों, मतलब मेरे वजह है मुझे कि मैं खेलूं। नहीं मैं बहुत बुरा खेलूंगी। मेरी ऑन एयर इंसल्ट। वैसे हमारी बेइज्जती होगी बच्चों के आगे। बहुत बुरी। बच्चे हमारे बड़े। ये जब बड़े खेलते हैं तो तुम्हें अजीब लगता है? नहीं। और तुम्हें नहीं लगता कि बड़े क्या करें? अम्मी अब्बू के साथ कभी खेला है? नहीं उसको हंसी आ रही। देखो वही तो सोच के सोचो, अम्मी और अब्बू खेल रहे हो और लड़ रहे हो ऐसी। नहीं अजीब सा ही होगा ना। हाँ चलो हम नहीं खेलते। अम्मी अब्बा वैसे ही बहुत लड़ रहे होते होंगे, तो क्या फायदा। बिजली शुरू हो जाएगी जी।
बिजली हार गया ना। लाइनों पे पैर है। अच्छा, और जब वो लग जा रहे हैं तब मेरी बारी में सबकी लाइनों पे पैर आते हैं। मैं तो भी मॉन्टी करूंगी, जब वो कर सकते तो मैं भी करूंगी। बच्चे हाय 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 हाय, मैं ले गई, मैं ले गई, और चद्दर फटे, हार गई, पाव रख दिया था, पता ही नहीं चले कि क्या। और बिजली जो है वो एक बार आउट हुई, वो एक बारी में 10 बार आउट। इन लोगों ने तुझे अलग से पैसे दिए हैं जो तू उनकी तरफ से बातें कर रहा है। मेरा रिश्तेदार हो गया। हाथ नहीं उठाते। नहीं, ये मेरा रिश्तेदार है। हाथ नहीं उठाते। नहीं, मेरा रिश्तेदार, मेरा रिश्तेदार है ना, मैं अपने रिश्तेदार में कुछ देख फोन आया, फोन वाले चले जाएंगे। अच्छा सुनो, कॉल आ गई है, प्लीज छोड़ दो उस रिश्तेदार को। अस्सलाम वालेकुम। अब तूने क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बिजली ने बड़ा तंग किया हुआ है, वरना ठीक है हम। कैसे वैसे तो बच्चे तंग करेंगे, बड़ा मजा आ रहा है। यकीन कीजिए कि बचपन के दिन याद करा दिए। बचपन के दिन बहुत खूबसूरत होते हैं और आज आपने हमें बचपन के दिन याद करा दिए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी, और आपका प्रोग्राम है ही बहुत जबरदस्त है, बस हम तो और कोई चैनल ट्यून करते ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मुझे ये बताइए कि आपका जो बचपन था उसमें आप कौन सा गेम सबसे अच्छा खेलती थी? मैं बस यही जो खेल रहे हैं ना, ये हम बड़े शौक से खेला करते थे। और इसमें ना एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको उर्दू में क्या कहते हैं इस गेम को? इसको मैं भूल रही हूँ। इसको मेरा ख्याल है हम लोग तो पहल दूज कहा करते थे, क्योंकि यहाँ सराइकी बोली जाती है। हमारे एरिया में तो यही बोला जाता है। अच्छा, हमारे बच्चे आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगी? बच्चे आप लोग सुन रहे हैं? मैं बच्चों को यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत से हर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि बिजली कुछ कह रही है, कॉल है, बच्चों को कुछ कह रही है। जी, मैं ये कहूँगी कि बच्चों को हमेशा मेहनत से काम करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि जो मेहनत करता है वो हमेशा कामयाब होता है। जबरदस्त। और एक आखिरी चीज़ कि अगर आपको मौका मिले हमारे घर आने का और हमारे साथ खेलने का तो खेलेंगे? उम्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम भी बच्चे बन के खेल सकते हैं। जी बिल्कुल खेल सकते हैं। जबरदस्त, खेलना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार है आपके लिए। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद क्या? आ जाओ। चाय की प्याली क्या? ऐसे ऐसे खड़ा हो। हाँ, चल। ये चाय की प्याली पोषण पोष, बगले का ताला टूट गया, 100 रुपए की घड़ी चुराई। पकड़ लिया। कभी नहीं आएगी, पहले सोचना भी होता है। तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो। चाय टोस्ट और रोस्ट। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, करते रहते हैं हमेशा कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर डिस्कस करते हैं। आज मोटापे को हमने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमारे बच्चों में अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन इसके वजूहत क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? मुलाकात आपकी इरज और अजीशा से हमने करा दी थी, लेकिन अब इरज अजीशा की ममीज़ भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले सलाम करना चाहूँगी कुरतलैन साहिबा से, जो जीशा की ममी है। शिजा भी उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप कुरतलैन? बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कुरतलैन साहिबा के साथ हमारे पास इरज की मम्मी भी मौजूद है, हिना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका भी। और फिर हमारे अल्टीमेट लाइफ कोच योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बगैर तो ये बच्चों का शो मेरे ख्याल से अब हमारे घर में कंप्लीट नहीं होता। मैं भी तो बच्चे ही हूँ। आप ही बच्चे हैं और बच्चा रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी हम ये खेल रहे थे गेम, तो किसी कॉलर ने कहा हम भी खेलते थे बचपन में। तो मैं यही सोचती हूँ कि वो कब वो पॉइंट आता है जहाँ पे हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं और हम लग जाते हैं जब हम अपने रोजमर्रा के पैसे कहाँ से, बिजली का बिल कितना, ये हमारी परेशानियाँ ये हो जाती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं ना। बड़े हो जाते वो हैं। पिकासो ने कहा था जब इंसान पैदा होता है तो उसके अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा भी होता है। बिल्कुल सही। बदकिस्मती ये है कि वो उस बच्चे को भी बड़ा कर देता है बड़े होने पे। उस बच्चे को बच्चा रहना चाहिए जो अंदर है। और कुछ ऐसी चीज़ें दिन में करनी चाहिए जो आपके बचपन, आपकी हॉबीज़ कहते हैं, वही है आपका बचपन, आपकी हॉबीज़ जो है वो निकालता है। मैं एक घर में गया था, वहाँ मुझे ये आपका देख के याद आया कि उनके ड्राइंग रूम में ना ये मार्बल से बना हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा जी जब हम घर बना रहे थे तो हमने मार्बल में डिज़ाइन बनते हैं, हमने ये भी बनवा दिया, तो हम यहाँ खेलते हैं। अच्छी बात है। आई एम सरप्राइज के। और कहते हैं कि बच्चों के साथ खेलने से इंसान जवान भी रहता है। कुरतलैन की सच है? कोई गेम्स खेलती हैं आप, लूडो वगैरह, मोनोपोली या कोई भी ऐसे गेम्स? बच्चे ऑलमोस्ट ज़्यादातर मोबाइल पे ही रहते हैं अब तो। आजकल ये गेम का जो है सिलसिला थोड़ा कम हो गया है। वाकई तो ये मोबाइलों का ज़्यादा हो गया। बच्चों का थोड़ा सा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया है गेम की तरफ से। मोबाइल से लेकिन ज़िंदगी ज़्यादा अपनों के लिए आसान बनाई है, माओ के लिए। कहते हैं ना वो खाना खा रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं।
लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, आज आप लोगों को हमने दावत यहाँ पे इसलिए दी थी क्योंकि ओबेसिटी एक प्रॉब्लम है, मोटापे का एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ये इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो स्कूल में काफ़ी बच्चों को बुरा भला कहा जाता है, शाम में जब आके बच्चे गली में खेलने जाते हैं तो लोग वाकई में कुछ ना कुछ ज़रूर कहते होंगे। तो एक माँ होने के तौर पे आप दोनों एक एक करके जवाब दीजिएगा कि किस तरीके से आप, जब आपका बच्चा घर आता है कहता है किसी ने मुझे मोटा कहा, या किसी ने मुझे काला कहा, या किसी ने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, तुम्हारी अम्मी तो ऐसी, तुम्हारे अब्बू ऐसे, तो उस वक्त माँ को क्या रिएक्शन देना चाहिए? कुछ नहीं, मेरे बच्चा जो है माशाल्लाह बहुत फ़नी लेता है। मैंने उसको शुरू से ऐसी ही आदत डाली है कि मैंने उसको कहा कि आप इजी लइए, कोई बात नहीं। मतलब वैन में ऑलमोस्ट उसको ये कहा जाता है कि आप भालू हैं, ये हैं वो हैं, भालू के नाम से इनको सब कॉल करते हैं। तुम्हें कोई भालू कहता है तुम क्या कहते हो आगे से? सेम टू यू। सेम टू यू, बस सही है, अच्छी बात है, बस आगे कुछ नहीं। कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मेंटली चीज़ें रह जाती हैं बड़े होके शायद, लेकिन अब तक मुझे नहीं फील होता है ऐसा, अब तक नहीं। और आपने कभी नहीं कहा कि वापस उसको भी कुछ कह दिया करो? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं कहा। हिना, आप भी मुझे बताइए कि इरज भी अभी मुझे इस वक्त बता रही थी किसी ने उसको मोटा कहा था कभी, तो फिर इरज किसने कहा था वैसे? कौन है ये? कौन था? जो कहता है मैं इसको कहती हूँ कि तुम मुझसे जल रही हो। तुम मुझसे जल रही हो, मैं सेहतमंद हूँ। तो हिना, कि आपने क्या कहा जब आपको इरज ने आके कहानी बताई? और लड़कियों के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम लोग बड़ा प्रेशर डालते हैं अपनी बच्चियों पे, लड़कियों गोरी होनी चाहिए तो पतली होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, कल शादी होगी तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, पूरी एक लिस्ट होती है। तो उस वक्त आप क्या हैंडल करते हो, क्या बोलते हो? नहीं, ये तो खैर बचपन से ही ऐसी है और अब वो शुरू से स्कूल में देखते आ रहा है सबके इसका वेट इसी तरह से। लेकिन कोई इसको कहता है तो ये कहती है कि मेरे पापा मुझे खाना खिलाते हैं और मैं खाना खाती हूँ और आप लोग खाना नहीं खाते इसलिए आपका ये हाल है। बस इसका योगी साहब, तो इन हालात में माँ बाप क्या करें? उनको वाकई में तकलीफ तो होती होगी और माँ बाप पे भी वो प्रेशर है कि बच्चों को पतला करो, बच्चों को गोरा करो, बच्चों को सेहतमंद करो। बड़े एहतराम के साथ इख्तलाफ करते हुए आपसे, एज ए डॉक्टर मैं होम्योपैथी से मेरा ताल्लुक़, मैं समझता हूँ प्रोफेशन क्योंकि मेरा एक्सरसाइज का है। देखिए, जब तक हम किसी को ये एहसास नहीं दिलाते कि उसमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ रही है, वो कभी भी वो नहीं करेगा। तो एक छोटा सा पहलू आपका बिल्कुल सही है, एज ए मदर आप जो कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एज ए पर्सन विच कनेक्टेड विद एक्सरसाइज एंड यू नो हेल्दी एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम नॉर्मल, उसका एक देखिए पैमाना होता है। 18 साल के बाद तो ये स्टैंडर्ड है कि 18 साल के बाद आप हाइट नापें फिट में और इंचज़ में, और उसमें अगर वो 18 से बच्चा है, लड़का है, तो उसमें 8 प्लस कर लें, और आप बच्ची है तो 5 प्लस कर लें, डिजिट निकाल लें, मतलब 5 फीट 6 इंच किसी का हाइट बनती है तो 56 कहलाएगा। अगर लड़का है तो उसमें 8 मिला दीजिए, लड़की है तो उसमें 5 मिला दीजिए, आइडियल वेट आ जाएगा। अब इसमें ये नहीं कह सकती हैं आप कि नहीं कोई बात नहीं, फिक्र की बात नहीं। फिक्र की बात है क्योंकि जितना वज़न बढ़ता है आम तौर पे, बच्चों का नहीं, आम तौर पे उतनी फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब आपका लंग्स तो वही हैं, वो अलग बॉडी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वालिदैन को ये बात, एक खूबसूरत जुमला है जो बच्चों पे लागू नहीं हो रहा, मैं जल्दी से कहता हूँ, और वो बड़ों पे लागू होता है लेकिन बच्चों पे लागू करें। अगर अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लें तो क्या मसला है? क्या आप कहें ठीक है बेटा तुम जैसे भी हो, लेकिन तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि जिन लोगों की बोलती बंद हो जाए, कुछ करना है। वो भी तो प्रेशर है, नहीं डॉक्टर साहब? इट्स नॉट अ प्रेशर, एंजॉय में लेके चलें। देखिए ना, एक बच्चा है जिसका वजन ज़्यादा है। एक कॉल है आपके लिए, सो सॉरी मैं बात काट रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषे, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अनुषे बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया जी। क्या मेरी बेटी बहुत हेल्दी थी जी। मेरी बेटी 4 साल 5 साल तक की थी तो बहुत हेल्दी थी। लोग और मुझे तंग करते थे, तुम इसको गोदी में कैसे लेती हो, और ये इतनी मोटी है, इतनी गबलू है, क्या होगा? मैं बहुत परेशान होती थी। सही है। फिर उसको स्कूल में जब एडमिशन हुआ तो वो, और उसने दूध जब छोड़ा, फीडर वाला दूध पीती थी बहुत ज्यादा, तो उसके बाद से इतनी स्लिम हो गई, खुद से ही मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। और वो बहुत स्लिम और स्मार्ट हो गई और स्कूल जाने लगी, खेलने में, स्पोर्ट्स खेलने में, तो बहुत माशाल्लाह स्लिम हो गई। बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, बच्चे फिट रहते हैं। स्पोर्ट्स ज़रूरी है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटीज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि स्लिम और स्मार्ट तो अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बार फिर बच्चे का एक्टिव रहना और सेहतमंद होना ही मेरे ख्याल से काफ़ी है, नहीं कि बच्चा एक्टिव हो, सेहतमंद हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये भी बात करते हैं कि हम कितना प्रेशर अपने बच्चों पे डालते हैं, और अगर नहीं भी डालते तब भी गलती होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा उसको वेट का इशू है तो माँ बाप को तो देखना चाहिए कि इशू शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम छोड़ भी देते हैं लाड प्यार में। ब्रेक के बाद तो
जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूं राहिल गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं बच्चों के पास जाने वाला हूं और बच्चों से ये पूछने वाला हूं कि जब वो स्कूल जाते हैं तो लंच बॉक्स ज़रूर लेके जाते होंगे, तो लंच बॉक्स में वो हेल्दी फूड लेके जाते हैं या फिर जंक फूड लेके जाते हैं। कौन सी क्लास में? 8। तो 8 में लंच बॉक्स अपना लेके जाती है या स्कूल से खाती है? कभी कभार अपना लेके जाती, कभी कभार स्कूल से खाती। जब अपना लेके जाती है तो क्या लेके जाती है लंच में? फ्रेंच फ्राइज, सैंडविचेस, ऐसे ही कुछ। आप लंच बॉक्स में क्या लेके जाते हैं? चिप्स, चिकन जी आता मगर मैं लेकर नहीं आता। क्या देती है मामा लंच बॉक्स में? अंडा पराठा बस, और कभी चिप्स। तो तुम्हें वो पसंद नहीं है? नहीं। लंच बॉक्स में क्या लेके जाते हो? क्या खाते हो ब्रेक में? हैं? बर्गर। बर्गर खाते हो? लंच बॉक्स में क्या देती हैं आप? फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच टोस्ट, बॉयल एग, सैंडविचेस। हेल्दी खाना देने की कोशिश करती हैं, बस जो भी आ गया दे दिया? नहीं, जो भी यहाँ जाए, इसलिए कि स्कूल वालों ने भी बड़ा वो किया हुआ है जी, बाकायदा। ये खाना भेजे? जी 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 जी। ये कौन सा स्कूल है भाई? जंक फूड नॉट अलाउड। अंडा पराठा रोज? जी। बोर नहीं होते थे एक ही चीज खा के? अम्मी बनाती इतना अच्छा थी। हैं? जी। तो अम्मी क्या बोलती थी, बहुत ताकत आएगी खाने से? नहीं, पेट भरेगा। ताकत नहीं आएगी, पेट भरेगा? जी। कबाब, आलू और सब। बर्गर लेके जाना हूँ। बर्गर, बिरयानी, ऐसे चीज़ का सैंडविच, न्यूटेला का सैंडविच ऐसे लेकर जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि बच्चों ने कैसे मज़ेदार से जवाब दिए और उन्होंने क्या क्या बोला, जो उनकी मामा उनको सिखाती हैं या समझाती हैं वही वो बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को इतना नहीं पता होता और हमारा ये मकसद होना चाहिए, बल्कि हमारी कोशिश होनी चाहिए उस तमाम उन पेरेंट्स की कि वो बच्चों को सिखाएं कि क्या चीज़ हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है उनके लिए। और बड़ी अच्छी बात है कि जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्दी फूड देते हैं लंच के लिए, स्कूल के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जितने नहीं देते वो कल से और आज से ही बल्कि शुरू कर दे अपने बच्चों को हेल्दी फूड देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफिज़। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच राहील। और हिना साहिबा, कितनी सच्चाई है इस बात में कि इस पर मैंने बात भी की हुई है अपने घर में कि कैंटीन्स जो हैं वो फिर भी बच्चों को, पता नहीं, स्कूल जितने बड़े इदारे वो ही बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, तमाम बुरी बुरी चीज़ें कैंटीन में मिलती हैं। लेकिन आपने कभी स्कूल वालों को पूछा या कभी कोशिश की पेरेंट्स से मिलके कि हम कैंटीन का खाना बदलें और बच्चों को अच्छा खाना दें वहाँ पे, बनिस्बत यही कबाब रोल्स, फ्राई, डीप फ्राई, ये सब चीज़ें बदलती तो नहीं है स्कूल में? बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि स्कूल वाले ही कहते हैं कि बच्चों को लंच लेके आना चाहिए। अच्छा, घर से लेके और घर से लेके आओ, और स्कूल वाले ही जब रखते हैं तो वो बच्चे भी घर से नहीं लेके जाते। हमारे स्कूल में ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। और नहीं मम्मा, और इवन ये कि लंच अगर लेके भी जाते हैं तो वो बैग में एज इट इज़ होता है, तो उससे कैंटीन से ज़रूर लेके खाते हैं। आपको सुबह कितनी जल्दी उठना पड़ता है लंच तैयार करने के लिए? मैं तकरीबन इसके साथ ही उठ जाती हूँ सुबह फजर में, नमाज के बाद बस फजर की तैयार करना। ये बच्चे भी मेरी नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो नमाज के बाद फिर ये लोग तैयार होते हैं, जब तो मैं नाश्ता बना देती हूँ। ज़बरदस्त, सही है। और यही तो होता है, माँ भी होना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने इनको आदत डाली है कि नमाज पढ़ते हैं। आप क्या क्या मतलब कि लंच जो पैक करते हो? बच्चे जो है वो चिकन पेटीज, बर्गर, केनन्स के फूड ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसीलिए शायद वो हेल्दी है माशाल्लाह। जी, सही है। और नगेट्स वगैरह ये लंच लेके जाते हैं। बहुत आसान होता है कि ऐसे करें वैसे करें, लेकिन मेरी अम्मा हमेशा कहती हैं जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तुम्हें समझ में आएगी ये बातें। तो इट्स ईजियर सेड देन डन। हम बता तो सकते हैं, हम सबको पता है कि हेल्दी क्या है और हेल्दी क्या चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी फ्रेंच फ्राइज और वही केनन्स डाल दें आप और भेजें और घर ले जाएं। वो ये ना कि कुछ तो खा लेंगे बच्चे, कुछ तो खा लेंगे। हाँ, ये मतलब बच्चे यही होता है ना कि उनकी स्कूल से कभी आपकी कोई शिकायत है कि कैंटीन में अच्छा खाना ऑलमोस्ट आती है मुझे, जो इनका स्कूल का जो वो बनता है, इनका हेल्थ का जो डॉक्टर्स इनके स्कूल में आते हैं, तो वो मुझे कंप्लेन करते हैं कि जो है वो जंक फूड नॉट अलाउड, यानी ये जो है ऑलमोस्ट ज़्यादा यही लेके आते हैं। तो इनको ज़ीशा, आज से तुमने खाने गाजर और वो वाटरमेलन, ठीक है, डन, कंप्लेन ना है। ब्रेक पे जाते हैं। पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया, मदर्स का, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक डॉक्टर हमें ज्वाइन करने वाली हैं, योगी वजाहत साहब हमारे पास यहाँ पे हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, और एक बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज योगी साहब ने हमें दिखाई है, जो मैं चाहूँगी कि जब हम ब्रेक से आएँ तो वो करते हुए आएँ, तो देखते हैं कि फिर बच्चों पर कितना फ़र्क पड़ता है उस एक्सरसाइज से। ब्रेक के बाद तो बनता है ज़रूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट।
एक डॉक्टर ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर रुबीना हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। ओबेसिटी के हवाले से आज हम बात कर रहे थे, मोटापे का जो ये मसला है जो बच्चों में अब बढ़ते जा रहा है। तो बिल्कुल हंसी मजाक अपनी जगह, कुछ कॉन्वर्सेशंस हमने मदर्स के साथ भी की, लेकिन हम इसकी टेक्निकल साइड पर आ जाते हैं। इसकी वजूहत क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ओबेसिटी कहते हैं किस चीज़ को है। हमें लगता है कि माशाल्लाह कितना मोटा है, कितना प्यारा है, ठीक है, बिल्कुल किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन ये एक प्रॉब्लम तो है, पहली बात ये। और दूसरा कि आइडेंटिफाई डॉक्टर साहबा कब करते हैं हम कि ये ओबेसिटी का शिकार है ये बच्चा, या अभी ओबीस हो गया है? देखिए, होता ये है कि बच्चे की जो है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है। तो उसूलन तो 1 साल तक के लिए आपको एवरी मंथ जो है बच्चे का वेट और बच्चे की हाइट जो है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास करवानी 1 साल चाहिए। तक, ठीक है। उसके बाद जो है आफ्टर एवरी 2-3 मंथ्स, फिर आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, एटलीस्ट 3 महीने से जो है वो करवानी चाहिए। ठीक है। अब ये जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है वो ग्रोथ चार्ट पर जो है वो प्लॉट किया जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस परसेंटेज पे बच्चा है। सही है। अगर वो ग्रोथ चार्ट पर ऊपर से ऊपर आता जा रहा है और हम इसे कहते हैं सेंटाइल, तो अगर 95 सेंटाइल से ऊपर चला जाता है तो ओबेसिटी की तरफ जाता है। सही। एक एवरेज वेट होता है। अब आप देख रहे हैं कि वो बच्चा एवरेज वेट से बढ़ता चला जा रहा है, तो वो जो है वो आपका ओबेसिटी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही है। और कहते हैं ना कि जितने जल्दी एहतियात इलाज से बेहतर है वगैरह वगैरह, तो उसी वक्त पेरेंट्स को इसीलिए ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आप टेक्निकली जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो देखेंगे कि हाँ भाई वेट जो है वो इतना हो गया या इतना बढ़ता जा रहा है, तो फिर वो डॉक्टर जो है वो वार्न कर देगा और आपको बता देगा। मुझे बताओ इरज, जीशा, कभी वेट मॉनिटरिंग हुई है तुम्हारी? कभी गए हो डॉक्टर के पास पता करने के कितना वेट है आपका? यस यस। हो चुकी भी है, ज़बरदस्त। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सलाम योगी चाचा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आप तो माशाल्लाह हमारे कार में एक काम करें, आप यहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? हो जाएंगे शिफ्ट। हाँ, अच्छा है ना, हमारे कितनी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं। वो डॉक्टर आंटी, बात ये थी कि हमारे ना महल्ले में एक आंटी रहती हैं, उनका बच्चा 5 साल का, वो इतना मोटा है। अब हर कोई उनके बच्चों को ना टोकता रहता है कि ना ये तो इतना मोटा है, सेहतमंद है, गप्पू है, इसका खाना पीना छुड़ा, उसका दूध छुड़ा, उसका वो जो है नहीं आलू छुड़ा, चावल छुड़ा, वो बच्चा खाता रहता है। अब मुझे बताया कि ये सही है क्या गलत है? देखिए, अगर वो गप्पू बच्चा है तो शुरू में तो गप्पू बच्चा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये जब उसके बाद वो गप्पू बच्चा जो है वो थोड़ा सा लेजी भी हो जाता है, भागता दौड़ता भी नहीं है। हाँ, वो भाग नहीं सकता। ठीक है ना? तो ऐसी बात नहीं होती है कि दूध छुड़ा दें या खाना छुड़ा दें। चावल आलू। हाँ, चावल आलू, देखें चावल और आलू दोनों में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ, वो तो हमें भी कम कर देने चाहिए। वो तो हमें भी कम कर देनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि उस वक्त तो बच्चा बड़ा क्यूट लग रहा होता है, सबको छोटे गोल गोल मोटे मोटे बच्चे अच्छे लगते हैं और बड़ा प्यार आ रहा होता है, लेकिन यही बच्चे जब टीनेजर्स बन जाते हैं तो माँ बाप को फिर कहते हैं कि आपने हमारे साथ क्या कर दिया, और फिर आपको पता चलता है कि आपकी गलती कहाँ हुई। और ये साइकोलॉजिकली भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो टीनेज ईयर्स में आपको बचपन की जो अपने जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, यू नो। और फिर वो बेचारे कह रहे होते हैं, क्योंकि जब आप 13, 14, 15 साल की उम्र में पहुंचते हैं और फिर जब आपका वेट ज़्यादा होता है ना, आपको बुरा लगता है, क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाते हैं उस वक्त और आपको ये रियलाइजेशन होती है। साइड इफ़ेक्ट्स अगर मुझे बताइए, अगर आपका बच्चा मोटा है उस वक्त तो आपको बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन आगे जाके इसको उसकी सेहत के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डेवलप? नहीं, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स एडल्ट लाइफ में जाकर डेवलप होते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो है वो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके मुख्तलिफ हार्ट डिजीज़ का ब्लड प्रेशर, ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं, अगर आप पीछे की तरफ जाएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पीछे की तरफ जाएं ऐसे एडल्ट पेशेंट्स को देखते हुए, और तो पता चलता है कि बचपन में जो है उनकी डाइट्स ऐसी होती थी या बचपन में बहुत ज़्यादा मोटे होते थे, तो
ये सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं आगे की ज़िंदगी में जाकर जो है बिल्कुल। और अगर आप अपने बच्चे को मोटे होने देंगे तो ये ज़रूर सोचे कि उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम आएगी और उनके बच्चों में ये प्रॉब्लम आएगी, फिर वो जेनेटिकली जो है वो हो जाता है। एक कॉल भी है हमारे डॉक्टर्स के लिए, फिर ज़रा ज़ीशा से बात करेंगे। बहुत बोर लग रहा है बेचारा, क्या करे, कोई जोक सुनाऊँ मैं? चलो मैं एक जोक सोचती हूँ, लेकिन तुम कोई जोक है तुम्हारे पास? नहीं, टीवी के लायक कोई जोक नहीं? सोचना मैं 2 मिनट में आती हूँ आप दोनों के पास। इस वक्त कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनुषा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त, फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव आपका शो होता है हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया जी। क्या पूछना चाहेंगे हमारे डॉक्टर से? जी मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों को जो कैंटीन दी जाती है स्कूल में, तो उसमें अगर बच्चों को हेल्दी फूड ना मिले तो फिर उस कैंटीन का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो जंक फूड तो हम खुद भी बच्चों को मार्केट से परचेज करके दे सकते हैं बाकी में, और जितना बजट उसमें लगता है। हाँ। जी बिल्कुल, पैसा भी लगता है, सेहत भी बर्बाद होती है और बच्चों को वो फायदा भी कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप बच्चों से कोई वोटिंग करवाएं कि उन्हें क्या कैंटीन के लिए फूड पसंद है, होममेड पसंद है, या अगर कैंटीन में भी कोई चीजें इस तरह की बनाई जाएं कि जो उनके लिए हेल्दी हो, तो उससे स्कूल की रेपुटेशन भी अच्छी होगी और बच्चों का जो रिजल्ट है ना वो भी बहुत जबरदस्त होगा। वरना तो फिर वो जितना आजकल एक जोक आया हुआ है कि बच्चों को आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही तो उसे स्कूल से ही आटा प्रोवाइड किया जाएगा। सही है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इसलिए और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जितना बच्चों को हेल्दी गेम्स नहीं करवाई जाती, पहले बच्चे बाहर खेला करते थे और उन्हें गेम्स खिलाई जाती थी, या घरों में भी बच्चे कजन फ्रेंड्स आपस में खेलते थे, अब वो नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल, इंटरनेट इस पर ही होते हैं बच्चे। तो उसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ब्रेन की और हार्ट की और शुगर की और ब्लड डिप्रेशन वगैरह। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जो डेली कर सके। डेली कर सके। साहब आए हुए, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल कराते, एक्सरसाइज के साथ और बच्चों के लिए और स्पेशली लेडीज के लिए कोई करवाएं। लेडीज के लिए भी चले, बच्चे लेडीज मम्मीज और बच्चे साथ मिलकर कर सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। कैंटीन के हवाले से तो हमने थोड़ी सी बात की थी। इरज, कैंटीन का फेवरेट खाना कौन सा है? समोसे, कबाब रोल, बाजी मैं एक लतीफा सुनाऊं? चिप्स। जी। एक बड़ी भी ना अपने कमरे में सो रही थी रात में, तो सारे मच्छर उसको तंग कर रहे थे। उसने क्या किया, उस समय सारी खिड़की दरवाजे पर्दे सब बंद कर दिए। बंद करने के बाद उसने एक जलेबी जला लिया। उसने कहा अब जो है ना मुझे कोई मच्छर नहीं काटेगा। थोड़ी देर बाद एक दिन पता नहीं कहाँ से कमरे में घुसा है, तो बड़ी बिगड़ी कम वक्त मार रहे थे, देखो मुझे बैटरी लगा के ढूंढ रहे हैं। कोई एक्सरसाइज हो जाए? नहीं, एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि आपने बिजली पे प्रोग्राम किया जी। बिजली का प्रोग्राम है आज, मैं खुश होना चाहिए। आज तुम्हारे लिए प्रोग्राम ओबेसिटी पे है ना, तो बिजली पे प्रोग्राम है, अच्छी बात है। एक्सरसाइज बहुत आसान है। ब्रेक लेते हुए करते हुए करते हुए आई थिंक हम ब्रेक पे जा सकते हैं, वरना टाइम जो है हमारे पास हमेशा लिमिटेड। बैठे बैठे शुरू करें, बैठे बैठे। चलो, नहीं इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, मैंने ये पता कुछ नहीं, मूवमेंट करानी है, मूवमेंट करानी है। और ये अगर खड़े होकर करेंगे तो ये होगा। एंड वेलकम बैक। 2-3 और सवाल है हमारे पास, जिससे पहले कि हमारा सेशन जो है आज वो क्लोज़ हो जाए। डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहिबा, पेरेंट्स का कितना बड़ा हाथ होता है बच्चों की ओबीस होने में? शुरू में तो पेरेंट्स का ही हाथ शुरू में पेरेंट्स का ही हाथ होता है, और ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है वो 1-2-3 साल से शुरू हो जाती है। हाँ, ओबेसिटी की प्रॉब्लम एक तरह से आपके बच्चा जब दूध पीता है उससे शुरू होती है। बिल्कुल सही। कि काफ़ी फॉर्मूला फीड्स जो होते हैं वो बच्चे को मोटा रखते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद 1 साल के बाद भी माएँ फ्रेश दूध देने के बाद बजाय, या 1-1.5 साल के बाद कुछ पाउडर्ड मिल्क देती हैं। आजकल काफ़ी मार्केट में आ गए हैं कि बढ़ते हुए बच्चे को पाउडर्ड मिल्क दें। बिल्कुल सही है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो पाउडर्ड मिल्क देते हैं और फिर वो बच्चा मोटा होता चला जाता है। बिल्कुल सही है। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की हैबिट वो भी माँ बाप डालते हैं। अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ों की डाइट में शामिल करना है। हमें अभी ज़ीशा ने कहा था कि मुझे कोई भी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। कोई एक सब्ज़ी तो वो कहता है आलू,
आलू के अलावा दूसरी सब्जी अगर खानी हो, अगर दुनिया में कुछ खाने का बचे नहीं लेकिन ये सब्जी हो, कहते चलो मैं ये सब्जी खा लूँगा, कोई भी सब्जी नहीं, क्या किया जाए डॉक्टर साहब? मदर्स को पता होता है लेकिन इट्स डिफ़िकल्ट, कहने में आसान है। हाँ, कहने में आसान है, इसको थोड़ा सा जो है वो सब्जियों को मुख्तलिफ तरीके से बना कर देना चाहिए और फ्रूट्स के लिए जो है वो इंसिस्ट करना चाहिए। और फिर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसे ये खाना रोक दिया जाए, खाना रोकने की बात नहीं होती, खाना किसी को रोकना नहीं होता, लेकिन खाना ऐसा होना चाहिए जिसमें विटामिन हों और प्रोटीन्स हों, बैलेंस डाइट जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कम हों। तो उस हिसाब से फिर पेरेंट्स का रोल आ जाता है स्कूलिंग और पढ़ाई के हवाले से कि वो मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर वो अभी बात हो रही थी काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी की जी, तो फिज़िकल एक्टिविटी होती नहीं है, होमवर्क करो, बिल्कुल सही, ये करो, तो वो चीज़ें आई थिंक तमाम माशरे का हिस्सा। ये बच्चे मुझे काफ़ी अच्छा खासा माशाल्लाह बड़े लगते हैं, समझदार लगते हैं, इनसे मैं दुनिया भर की भी बातें कर सकती हूँ, क्या हम उनको समझा नहीं सकते कि इनके लिए सब्ज़ी अच्छी और ये खाएँ? समझाने से क्या होगा? इरज क्या कहती हो? बात समझ में नहीं आती, हर चीज़ का तरीका होता है और तरीका जो है बच्चे ऑब्जर्वेशन उनकी अच्छी होती है। अगर घर में सब्ज़ी खाई जा रही है तो वो सब्जी खाएंगे। हाँ, ये सही है। और अगर घर में नहीं खाइए, मैं आपको एक जुमला कहता हूँ तो उससे आप, ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये पहचान है कि आप बच्चों से मोहब्बत कितनी करते हैं। वहाँ पे अगर बिरयानी रखी है तो मुझे आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन अगर वहाँ सब्जी रखी है, दाल रखी है, कभी चटनी भी खाएं ना, बच्चों को बताएं कि चटनी भी होती है, लहसुन की चटनी अगर उनको नहीं पता तो वो कैसे खाएंगे? बिल्कुल सही है। तो आप डाइनिंग टेबल पे वो ग़िज़ा रखिए जो सेहत की अलामत है। माँ बाप, हमारे पड़ोसी ममालिक में तो बहुत 50% जो लोग हैं वो वेजिटेरियंस ही हैं, उनके बच्चे वेजिटेरियंस हैं, उन्होंने कभी बर्गर्स ऐसी खाई होंगी तो वेजिटेबल्स खाएं, तो एक घर से ही ये कहानी शुरू होती है, लोगों के बच्चे वेजिटेरियंस पैदा होते हैं। आज हम वो चीज़ें नहीं खाते हैं जो हलाल नहीं है और हमारे अंदर उसकी चाह भी नहीं है क्योंकि हमने बचपन से ही नहीं खाई और हमें खिलाया ही नहीं गया था क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी। तो अगर यही ऐसी चीज़ें होती कि अगर हमें बचपन से किसी ने मुँह में बर्गर नहीं डाला होता या फिर रोज़ ना डाला होता तो शायद हमें आदत नहीं लगती। तो आई गेस इसमें आप सही कह रहे हैं। बहुत से घरों में बच्चे रोज़ाना बर्गर खाते हैं, रोज़ाना बर्गर, पिज़्ज़ा बगैर और डिलीवरी बगैर घर पे कॉल पे। मेरे नेफ्यू का ये इशू है, उसको जितनी पॉकेट मनी मिलती है छुप के घर के बाहर ही वो आया खाना लेके बाहर ही खा रहा था। जब घर में खाना लगा मैंने कहा तुम खा क्यों नहीं रहे हो, 13-14 साल का हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। नहीं वो इतनी भूख नहीं लग रही, हमने क्यों नहीं खा रहे। बाद में मेरी अम्मा ने रिसर्च की, वो गई किचन में, उन्होंने बिन खोला तो अंदर पूरा वो, कंपनी का नाम नहीं ले सकते लेकिन पैकेट अंदर, मतलब कि फ्राइज, बर्गर, बिग कोल्ड ड्रिंक सब ऑर्डर की हुई थी उसने। कोल्ड ड्रिंक का बहुत बड़ा रोल है, कोल्ड ड्रिंक का रोल है, बहुत रोल है। सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दें, बहुत ज़्यादा जो है वो ओबेसिटी। बिल्कुल सही कह रही हैं। बर्गर फिर भी अगर ऑर्थोपेडिक जो प्रॉब्लम है बच्चियों में, अगर आप उनको दे रही हैं कोक जो हम 1.5 लीटर 2 लीटर की आ रही हैं, 15 साल की उम्र में उनको ऑस्टियोपोरोसिस होना ही होना, हड्डियाँ तो भरपूरी हो ही जाएंगी ना। और उस बच्ची के अगर शादी होने के बाद बच्चे पैदा होंगे तो अपाज नहीं होंगे तो क्या होंगे? गलत बात है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कम से कम खुदा के लिए ख्याल रखिए, ग़िज़ा बच्चों के साथ जहर आलूद ना हो। कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस जो मदर्स भी अपने बच्चों के साथ कर सकती हैं, हमारे कॉलर ने कहा था, एक तो हमने दिखा दिया, बता दिया। रस्सी कूदें, नहीं तो उछल कूद तो कर ले। मैं सिंपल से एक्सरसाइज आपको दे देता हूँ, कितनी आसान है। खड़े होना, तैयार हो, चले जी, कुछ नहीं करना है, जंप, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा जॉग कर लिया, मजे कर लिया, कुछ नहीं किया। अरे इधर से उधर तो बच्चों को कराए ना, ये कौन सी एक्सरसाइज मुश्किल है जो नहीं कर सकते? हिलना जुलना वेरी सिंपल, थोड़ा हाथ, थोड़ा मुंह, थोड़ा ये यहाँ से आप इधर से उधर ले जाएं, इधर से इधर। एक्सरसाइज किसको कहते हैं? मूवमेंट को कहते हैं। सिंपल मूवमेंट। एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट आल्सो, थैंक यू, आप कितना इनकरेज करती हैं पेरेंट्स को कि इनको एक्सरसाइज कराओ, स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, लड़कियां स्विमिंग करें, कुछ ना कुछ स्पोर्ट। मैं तो बहुत इनकरेज करती हूँ, और जैसे आप स्विमिंग का कहा, उससे बॉडी का हर पार्ट जो है हर पार्ट एक्सरसाइज में आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन फिर पेरेंट्स की 10 मसले होते हैं, एंड इट ऑल टर्न्स बैक टू स्कूलिंग। पैसा, और फिर वो भी, और बाकी मैं मुझे कह रही थी कि कैंटीन में पैसा एक्स्ट्रा खर्च होता है और ज़्यादा और बुरा खाना दिया जाता है। जी हाँ, बहुत बुरा खाना दिया जाता है, और हर कैंटीन में अमूमन बर्गर्स, पिज़्ज़ास और इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं। ठीक है, तो आज से क्या हम एक्सरसाइज सुन की ज़िंदगी का हिस्सा बना दें, दिन में 1 घंटा ज़िंदगी का 1 घंटा जो है एक्सरसाइज, और ख़ुद भी जाएं और उनके साथ थोड़ा सा, कहते हैं कि पार्क्स इसलिए दुनिया में इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि बच्चे भी जाएं, पेरेंट्स भी जाएं, साथ में एक्सरसाइज करें,
और कोई टाइमिंग शाइमिंग्स मैटर करती है? या सुबह क्लास में जैसे पीटी तो हुआ करता था, बच्चों का फेवरेट पीरियड होता है, अभी तुम लोग के स्कूल में होते पी क्लासेस, क्या खेलते हो उस वक्त? पकड़म पकड़ाई, वो क्या कहते हैं, और वो टिप टॉप, बर्फ पानी। हाँ, और आप? हेल्प। और हफ्ते में कितने दिन होती है पीटी की क्लास? सिर्फ एक दिन? नहीं तो रोज सुबह मेरे ख्याल से आधा 1 घंटा होना चाहिए। रोज असेंबली होती है। रोज असेंबली होती है रोज। जिस कौम को एक्सरसाइज के बारे में शऊर इतना हो, स्कूलों में एक दिन होती हो तो 6 दिन फिर बीमार वहाँ पैदा नहीं होंगे तो क्या होगा? बहुत सारे स्कूल्स में ग्राउंड्स भी नहीं होते, देखें आप जरा। बहुत सारे स्कूल्स में ग्राउंड्स बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड्स। थैंक यू योगी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। थैंक यू इरज, थैंक यू जीशा, थैंक यू। आज हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आपको मोटापे के बारे में, ओबेसिटी के बारे में एक ओवरऑल एक रिव्यू दिया जाए कि क्या मसला है और इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट अच्छे आप लोगों के पास मौजूद हैं। बच्चों को 5 साल की उम्र में साइकाइट्रिस्ट के पास भेजने से पहले एक अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही रख लें, जिसकी आपको वाकई में ज़रूरत होती है। अब कहते हैं वो बेचारा ओबीस हो गया तो वो डिप्रेशन में आ गया तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। आई एम इन शॉक। या फिर यू नो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट सही नहीं है हमारे पास। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज़। लेकिन फिक्र कम करें और एक्टिविटी ज़्यादा करें। आई थिंक शायद चीज़ें यू नो विल फॉल इनटू प्लेस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जहाँ पे बच्चों की ओबेसिटी का ख्याल रख रहे हैं साथ साथ अपनी ओबेसिटी का भी ख्याल रखेंगे तो शायद सब हेल्दी होके ज़्यादा आसानी पैदा होगी। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।